अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप की कीमतों में गिरावट जारी है। आलम यह है कि 1 फरवरी को जब देश में आम बजट पेश किया जा रहा था, ठीक उस वक्त दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने गौतम अदानी को पीछे छोड़ दिया। मुकेश अंबानी न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स में अब अंबानी अदानी से 4 पायदान ऊपर 9वें पायदान पर आ गए हैं, जबकि गौतम अदानी 15वें नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं अदानी की नेटवर्थ में भी फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है। करीब हफ्ते भर पहले यानी 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उसने अदानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए थे और गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस रिपोर्ट में ग्रुप पर कर्ज को लेकर भी दावे किए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद से ही अदानी ग्रुप के निवेशकों के सेंटिमेंट पर ऐसा असर पड़ा है कि गौतम अदानी की कंपनियों के शेयर भर भराकर टूटने लगे हैं। यही नहीं, गिरावट का ये सिलसिला तब से अब तक लगातार जारी है। शेयरों में जारी गिरावट के चलते गौतम अडानी की नेटवर्थ में हर रोज कमी आ रही है। 31 जनवरी को ही अडानी टॉप 10 बिलियनर की लिस्ट से बाहर हो गए थे। वहीं अब ये खिसककर 15वें नंबर पर आ गए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते 24 घंटे में ही 13.1 अरब डॉलर की कमी आई है और अब उनकी कुल संपत्ति 75.1 अरब डॉलर रह गई है। हालांकि अरबपतियों की लिस्ट में आए इस उतार चढ़ाव के बीच भले ही गौतम अडानी टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए हों, लेकिन दूसरे भारतीय उद्योगपति रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी इसमें शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी 83.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। बात करें अदानी ग्रुप की, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इसकी 7 कंपनियों के शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते अदानी ग्रुप की कंपनियों की कुल मार्केट कैप में सिर्फ 4 दिनों में ही करीबन 7 लाख करोड़ रुपए घट गया है। सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स में गिरावट आई है, जिसमें 5 दिनों में ही 20% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा शेयर मार्केट में लिस्टेड उनकी कंपनियों अदानी पोर्ट से लेकर अदानी विल्मर तक के शेयर बुरी तरह से टूटे हैं और गिरावट का ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए अदानी एक दिन में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। एक दिन में 20.8 अरब डॉलर की गिरावट के बाद वो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग की श्रेणी में आ खड़े हो गए हैं। इलॉन मस्क ने एक दिन में सबसे ज्यादा 35 अरब डॉलर, मार्क जकरबर्ग ने 31 अरब डॉलर और जेफ बेजोस ने 20.5 अरब डॉलर गंवाए थे। साथ ही दुनिया के दूसरे अमीरों की बात करें तो टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर लग्जरी गुड्स आइटम लुई विटॉन के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ट दुनिया के पहले 178.3 अरब डॉलर के साथ इलॉन मस्क दुनिया के दूसरे अमीर शख्स हैं। 126.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस तीसरे पायदान पर काबिज हैं। वहीं मुकेश अंबानी 84.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप 10 लिस्ट में 9वें पायदान पर हैं। बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें अडानी ग्रुप को लेकर 88 सवाल दागे गए थे और कर्ज को लेकर दावे किए गए थे। इसका असर ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स पर हुआ। साथ ही साथ देखते ही देखते कंपनियों के शेयर धराशाही हो गए। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर अरबपतियों की संपत्ति घटती बढ़ती कैसे है, तो आपको बता दें कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो शुरू में कंपनी को बनाने वाले 1, 2, 3 या 4-5 लोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए शेयर मार्केट से पैसा जुटाती हैं। इसके लिए कंपनियों को आईपीओ लाना पड़ता है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी शेयर का भाव तय करती है और अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करा लेती है। इस तरह से कंपनी के 1 या 2 मालिक नहीं बल्कि कंपनी में पैसा लगाने वाले कई मालिक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बड़े और लाखों छोटे निवेशकों का पैसा लगा होता है। हालांकि कंपनी का बड़ा हिस्सा फाउंडर्स या प्रमोटर्स के पास ही होता है। इसके बाद शेयर मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। इसलिए जब कंपनी के शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है तो कंपनी के मालिक की संपत्ति भी घट बढ़ जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कई निवेशकों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में ताबड़तोड़ बिकवाली की। इस वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर काफी गिर चुके हैं। इससे अडानी ग्रुप की निजी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर अडानी की संपत्ति का सीधा संबंध अडानी ग्रुप के शेयर्स की कीमतों पर निर्भर करता है।